मघा अश्विनी ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक तेज रफ्तार सिपाही का है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और अपनी पैदाइशी ऊंचाई से प्यार है, जबकि अश्विनी को सीधा एक्शन, नई शुरुआत और भागना पसंद है। मघा अश्विनी की जल्दबाजी को बेअदबी समझता है। तुम इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? इज्जत से, रुतबे से, धीरे धीरे चलो, मेरी शान के हिसाब से। अश्विनी मघा की शान और धीमी रफ्तार से उकताता है, तुम तो बस अपनी शान में मस्त हो, मुझे काम करना है, भागना है। मघा अश्विनी को अनुशासन और शिष्टता सिखाना चाहेगा, जबकि अश्विनी मघा को एक्शन और स्पीड सिखाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान और अश्विनी की स्पीड मिलकर एक बहुत पावरफुल टीम बना सकती है। एक रणनीति और रुतबा देता है, दूसरा उसे दौड़ाकर पूरा करता है। पर रोजमर्रा में अश्विनी मघा की बहुत धीमी और शान भरी अदा से उकताता है और मघा अश्विनी को बहुत बेअदब और जल्दबाज समझता है। ये रिश्ता तभी चलता है जब अश्विनी मघा के रुतबे की इज्जत करे और मघा अश्विनी की स्पीड को सम्मान दे, वरना एक दूसरे को नीचा दिखाएगा। अश्विनी मघा को अहंकारी, मघा अश्विनी को बेहुदा कहेगा। ये रिश्ता सम्मान पर टिका है, अगर सम्मान रहा तो बहुत पावरफुल है, वरना नहीं चलेगा। मघा भरणी ये रिश्ता दो बहुत पावरफुल, सख्त और गहरी ताकतों का बहुत इंटेंस, संघर्ष भरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और पुरानी व्यवस्था से प्यार है, जबकि भरणी को गहराई, बदलाव और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाना। भरणी मघा की शान और रुतबे की दीवानगी से चिढ़ती है, तुम बस अपनी शान में हो, क्या असली चीज है तुम में? गहराई तो देखो। मघा भरणी के तूफानी और पुरानी व्यवस्था को तोड़ने वाले स्वभाव से नाराज होता है। तुम्हें इज्जत और रुतबे का मतलब पता है, परंपरा को नष्ट करोगी। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं। मघा भरणी को अनुशासन और शान सिखाना चाहेगा, भरणी मघा को सच्चाई और गहराई दिखाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान, परंपरा, रुतबा और भरणी की गहराई, ट्रांसफॉर्मेशन, सच्चाई मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक बाहरी शाही रूप देता है, दूसरी अंदर की क्रांति करती है। पर रोजमर्रा में भरणी मघा के अहंकार से चिढ़ती है, मघा भरणी की बगावत से नाराज होता है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को शान चाहिए, दूसरी को सच्चाई। बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ। मघा कृत्तिका ये रिश्ता दो अनुशासित, सख्त और मेहनती आत्माओं का बहुत मजबूत, सम्मानजनक और संगठित मिलन है। दोनों को परंपरा, नियम, अनुशासन और रीति रिवाज से प्यार है। मघा को रुतबा और शान से प्यार है, कृत्तिका को अनुशासन और सटीकता। दोनों का मकसद एक है, दुनिया में ऊंचा उठना और व्यवस्था बनाए रखना। कृत्तिका मघा के रुतबे और शान को पसंद करती है, तुम जन्मजात बादशाह हो, बहुत अच्छा, पर अनुशासन भी रखो। मघा कृत्तिका की मेहनत और अनुशासन को पसंद करता है, तुम बहुत मेहनती हो, मुझसे सीखो। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मघा कृत्तिका को रुतबा और पहचान देता है, कृत्तिका मघा को अनुशासन और कामयाबी का रास्ता दिखाती है। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और परंपरागत है। ये एक शाही दरबार की तरह है, जहां हर कोई अपनी जगह जानता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, आलोचना करने वाले और ईगो हैवी हैं। कृत्तिका मघा को बहुत टोकेगी, मघा कृत्तिका को बहुत सख्त समझेगा। अगर दोनों एक दूसरे के अनुशासन और रुतबे को सम्मान दें, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक है, जो शान और मेहनत दोनों का संगम है। वरना दोनों की ईगो एक दूसरे से टकराकर रिश्ता तोड़ देगी। मघा रोहिणी ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक सुंदर, कोमल, सुखप्रिय रानी का बहुत शानदार, भव्य और परंपरागत मिलन है। दोनों को सुंदरता, शान, परंपरा और समाज में ऊंचा रुतबा पसंद है। मघा को रुतबा और शान से प्यार है, रोहिणी को सुंदरता, सुख और आराम। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। रोहिणी मघा के रुतबे से खुश होती है, तुम बहुत बड़े हो, मुझे रानी जैसा महसूस होता है। मघा रोहिणी की सुंदरता और कोमलता से खुश होता है,
तुम इस राजघराने की शान हो, बहुत खूबसूरत हो। दोनों मिलकर एक बहुत शानदार ठाठ बाठ वाली परंपरागत गृहस्थी बना सकते हैं, जहां रीति रिवाज, पार्टियां और सामाजिक रुतबा दोनों को पसंद है। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और भव्य होता है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है। रोहिणी को तारीफ और ध्यान चाहिए, मघा को कमान और शान। अगर दोनों के बीच कोई टकराव हो तो कोई भी झुकेगा नहीं, बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं। दोनों को प्यार से ज्यादा सम्मान से मतलब है। सम्मान रहे तो ये रिश्ता जन्नत है, वरना दोनों की ईगो टकराकर रिश्ता तोड़ देगी। ये रिश्ता बहुत शानदार मगर ईगो सेंसिटिव है। अगर दोनों अपनी अपनी जगह समझ लें, मघा राजा, रोहिणी रानी, तो ये एकदम परफेक्ट है। मघा मृगशिरा, ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक चंचल, खोजी, आजादप्रिय आत्मा का बहुत विपरीत और मुश्किल मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और ठहराव पसंद है, जबकि मृगशिरा को आजादी, दुनिया घूमना और हर पल नया अनुभव चाहिए। मघा मृगशिरा की चंचलता और बेफिक्री से नाराज होता है। तुम कभी गंभीर होते हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। शान और रुतबा का ख्याल करो। मृगशिरा मघा की शान और रुतबे की दीवानगी से उकताता है। तुम तो बस अपनी शान में मस्त हो, मुझे तो दुनिया देखनी है, बंधन नहीं चाहिए। मघा मृगशिरा को अनुशासन और स्थिरता सिखाना चाहेगा। घर में रहो, शान से रहो। लेकिन मृगशिरा रुकना नहीं चाहता। मृगशिरा मघा को हल्का और आजाद बनाना चाहेगा। शान छोड़ो, मजा करो, घूमो। लेकिन मघा हल्का होना नहीं जानता। अगर ये दोनों साथ आएं तो मघा की शान और रुतबा मृगशिरा को एक सुरक्षित बड़ा अड्डा दे सकता है, जबकि मृगशिरा मघा को दुनिया का नया रंग और जोश दिखा सकता है। पर रोजमर्रा में मघा मृगशिरा को बेजिम्मा समझेगा। मृगशिरा मघा को जकड़ा हुआ। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को शान चाहिए, दूसरे को आजादी। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि मघा मृगशिरा को बंधन में नहीं रख सकता और मृगशिरा मघा को हल्का नहीं कर सकता। मघा आर्द्रा, ये रिश्ता एक शानदार परंपरागत बादशाह और एक तूफानी, सवालिया, क्रांतिकारी आत्मा का बहुत मुश्किल, टकराव भरा और इंटेंस मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और पुरानी व्यवस्था से प्यार है, जबकि आर्द्रा को हर पुरानी चीज पर सवाल करना, उखाड़ फेंकना और तूफान मचाना। आर्द्रा मघा के रुतबे और शान को बेवकूफी समझती है। तुम बस अपनी शान में हो, असली सवाल कहाँ है? ये सब ढकोसला है। मघा आर्द्रा के तूफानी और बेअदबी भरे स्वभाव से नाराज होता है। तुम्हें इज्जत और रुतबे का मतलब पता है, किसी बड़े से बात करना सीखो। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है। मघा आर्द्रा को अनुशासन सिखाना चाहेगा, आर्द्रा मघा को जगाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं तो मघा की शान, रुतबा, परंपरा और आर्द्रा का तूफान, सवाल, क्रांति मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। एक बाहरी शाही ताकत देता है, दूसरी अंदर की पुरानी व्यवस्था को हिलाती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा मघा के अहंकार से चिढ़ती है, मघा आर्द्रा की बेअदबी से नाराज होता है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को शान और इज्जत चाहिए, दूसरी को सवाल और सच्चाई। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि इज्जत और बगावत एक साथ नहीं बैठते। अगर सम्मान बना रहे और आर्द्रा थोड़ी शिष्टता सीखे तो बहुत पावरफुल हो सकता है, वरना नहीं चलेगा। मघा पुनर्वसु, ये रिश्ता एक जन्मजात शानप्रिय बादशाह और एक नरम, उम्मीद भरी, माफ करने वाली आत्मा का बहुत विपरीत और मुश्किल मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और अपनी बड़ाई पसंद है, जबकि पुनर्वसु को उम्मीद, दूसरा मौका, माफी और नरमी। पुनर्वसु मघा के अहंकार और शान प्रेम से दुखी होता है। तुम इतनी ऊपर से बात क्यों करते हो? माफी, उम्मीद और नरमी भी तो होनी चाहिए। मघा पुनर्वसु की बहुत नरमी और सबको माफ करने वाले स्वभाव को कमजोरी समझता है। तुम अपनी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते? किसी को भी मौका देते हो। शान तो रखो। मघा पुनर्वसु को ऊंचा और शानदार बनाना चाहेगा। इज्जत से रहो, सबको माफ मत करो। लेकिन पुनर्वसु ऊंचा होना नहीं चाहता, उसे नरमी और उम्मीद चाहिए। पुनर्वसु मघा को नरम और माफ करने वाला बनाना चाहेगा। शान छोड़ो, इंसानियत दिखाओ। लेकिन मघा नरम होना नहीं जानता। अगर ये दोनों साथ आएं
तो मघा की शान और रुतबा पुनर्वसु को सुरक्षा और पहचान दे सकता है, जबकि पुनर्वसु की नरमी और उम्मीद मघा के सख्त दिल को पिघला सकती है। पर रोजमर्रा में मघा पुनर्वसु को कमजोर समझेगा, पुनर्वसु मघा को अहंकारी। ये रिश्ता तभी चलता है जब मघा पुनर्वसु की नरमी की कदर करे और पुनर्वसु मघा के रुतबे को सम्मान दे, वरना एक दूसरे को नीचा दिखाएगा। मघा पुनर्वसु को नीच, पुनर्वसु मघा को घमंडी कहेगा। मघा पुष्य ये रिश्ता एक बादशाह और उसके वफादार सेवाभावी मंत्री का बहुत परंपरागत, मजबूत और सम्मानजनक मिलन है। दोनों को परंपरा, नियम, रीति रिवाज और समाज की व्यवस्था से प्यार है। मघा को शान और रुतबे से प्यार है। पुष्य को सेवा, सुरक्षा और पोषण दोनों मिलकर एक बहुत पक्की परंपरागत गृहस्थी और टीम बना सकते हैं। पुष्य मघा के रुतबे और शान को सम्मान देता है। आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सुरक्षा रखूंगा। मघा पुष्य की वफादारी, सेवा भावना और घर संभालने की कला को पसंद करता है। तुम बहुत वफादार हो, तुम्हारी सेवा से मेरी शान और बढ़ती है। ये रिश्ता एक पदानुक्रमिक शाही दरबार जैसा है, जहां हर कोई अपनी जगह जानता है और सम्मान बना रहता है। मुश्किल ये है कि पुष्य कभी कभी मघा के अहंकार से दुखी होता है। तुम बहुत ऊपर से बात करते हो, क्या मैं कुछ नहीं हूँ? और मघा पुष्य की बहुत ज्यादा नरमी और सेवा भावना को कभी कभी कमजोरी समझता है। ये रिश्ता तभी चलता है जब मघा पुष्य की सेवा की कदर करे और पुष्य मघा के नेतृत्व को स्वीकार करे। ये बराबरी का रिश्ता नहीं, बल्कि सरदार सेवक का है। अगर सम्मान बना रहे तो बहुत पक्का और सुंदर है, वरना पुष्य दुखी होगा, मघा नाराज होगा। मघा आश्लेषा ये रिश्ता एक खुले, शानप्रिय बादशाह और एक छुपी, चालाक, शक्की आत्मा का बहुत तीखा, टकराव भरा और पेचीदा मिलन है। मघा को खुली शान, रुतबा और परंपरा पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी चालें, कंट्रोल और शक पसंद है। मघा आश्लेषा की छुपी बातों और चालाकी से चिढ़ता है। तुम सीधे सामने क्यों नहीं आती? शान से बात करो, इज्जत से, खुलकर। आश्लेषा मघा के खुले रुतबे और सब कुछ सामने करने के स्वभाव को बेवकूफी समझती है। तुम सब कुछ सामने रखते हो, असली पावर तो छुपी चालों में है। शान से कुछ नहीं होता। मघा आश्लेषा को खुली और शानदार बनाना चाहेगा, सामने आओ, इज्जत कमाओ। लेकिन आश्लेषा को खुलना नहीं है। आश्लेषा मघा को चालाक और छुपा बनाना चाहेगी। शान छोड़ो, असली खेल पर्दे के पीछे है। लेकिन मघा छुपना नहीं चाहता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की खुली शान, रुतबा और आश्लेषा की छुपी रणनीति, चालाकी मिलकर एक बहुत पावरफुल राजनीतिक और प्रशासनिक टीम बना सकती है। एक बाहरी ताकत दिखाता है, दूसरी अंदर की चालें चलती है। पर रोजमर्रा में मघा आश्लेषा को धोखेबाज समझेगा, आश्लेषा मघा को बेवकूफ। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन और शान चाहिए, दूसरी को छुपी चालें। सम्मान और हेरफेर की लड़ाई है, बहुत कम ही चलता है, और अगर चला तो बहुत पावरफुल मगर बहुत उलझा हुआ होता है। मघा ये दो जन्मजात बादशाहों का बहुत ही शानदार, भव्य मगर संघर्ष भरा मिलन है। दोनों को शान, रुतबा, परंपरा और अपनी पैदाइशी ऊंचाई से प्यार है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं। दोनों एक ही दुनिया के हैं। दोनों को शाही अंदाज, रीति रिवाज और समाज में ऊंचा मुकाम पसंद है। दोनों मिलकर एक बहुत ही भव्य, परंपरागत और शानदार जोड़ी बना सकते हैं, जो समाज में बहुत आदर और रुतबा रखती है। दोनों एक दूसरे के अहंकार और शान की कदर करते हैं। तुम भी मेरी तरह बड़े हो, ये बहुत अच्छा है। मुश्किल ये है कि दोनों की ईगो बहुत बड़ी है। दोनों को कमाना पसंद है, दोनों को सबसे बड़ा बनना है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो कौन ज्यादा बड़ा, कौन ज्यादा शानदार की होड़ लग जाती है। कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुकना उनकी शान के खिलाफ है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रुतबे को सम्मान दें और एक दूसरे की बड़ाई को स्वीकार करें, तुम बड़े हो, मैं बड़ा हूँ, साथ में हम और बड़े हैं, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पावरफुल शाही जोड़ियों में से एक है। वरना ये दो शेरों की लड़ाई बन जाती है, जहां एक दूसरे को खा जाएगा। ये रिश्ता सम्मान, इज्जत और बराबरी पर टिका है। अगर ये तीनों हैं तो जन्नत है, वरना जंग है।
मघा पूर्वा फाल्गुनी ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक मस्तमौला पार्टिलवर कलाकारात्मा का बहुत शानदार जीवंत और भव्य मिलन है। दोनों को शान तारीफ समाज में ऊंचाई और जीवन का आनंद पसंद है। मघा को रुतबा और परंपरा से प्यार है। पूर्वा फाल्गुनी को पार्टियां रोमांस और कला दोनों मिलकर एक बहुत ही चमकीला शाही और मस्ती भरा रिश्ता बना सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी मघा के रुतबे से खुश होती है। तुम बहुत बड़े हो, मुझसे प्यार करो, मुझे तारीफ करो। मघा पूर्वा फाल्गुनी के जोश क्रिएटिविटी और जीवंतता से खुश होता है। तुम मेरी शान हो, तुमसे दरबार जीवंत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को शान तारीफ और समाज में ऊंचाई दे सकते हैं। ये रिश्ता बहुत मजेदार चमकीला और ठाठ बाठ वाला होता है। मुश्किल ये है कि दोनों को तारीफ और ध्यान बहुत पसंद है, तो कभी कभी लाइमलाइट के लिए आपस में झगड़ा हो सकता है। पूर्वा फाल्गुनी को बहुत ज्यादा प्यार और तारीफ चाहिए। मघा को बहुत ज्यादा शान और रुतबा। दोनों की डिमांड अलग अलग है। अगर ये दोनों एक दूसरे की जरूरतें समझ लें, मघा पूर्वा को तारीफ करे, पूर्वा मघा की शान बढ़ाए, तो ये रिश्ता बहुत ही शानदार भव्य और सुखी होता है। वरना दोनों की ईगो और नार्सिसिज्म टकराकर रिश्ता बिगाड़ देगी। ये रिश्ता तब चलता है जब दोनों एक दूसरे की तारीफ में लगे रहें। मघा पूर्वा की कला की, पूर्वा मघा की शान की। मघा उत्तरा फाल्गुनी ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक अनुशासित सेवाभावी कर्तव्यपरायण आत्मा का बहुत मजबूत सम्मानजनक और संगठित मिलन है। दोनों को परंपरा नियम कर्तव्य और अनुशासन से प्यार है। मघा को शान और रुतबे से प्यार है। उत्तरा फाल्गुनी को सेवा अनुशासन और परफेक्शन दोनों मिलकर एक बहुत पक्की संगठित और शानदार जोड़ी बना सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी मघा के रुतबे और शान को सम्मान देती है। आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी सेवा आपके अनुशासन में रहूंगी। मघा उत्तरा फाल्गुनी की अनुशासन मेहनत और कर्तव्य भावना को पसंद करता है। तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारी सेवा से मेरी शान और बढ़ती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही परंपरागत अनुशासित और शानदार गृहस्थी और टीम बना सकते हैं, जहां हर कोई अपनी जगह जानता है और नियमों से काम होता है। ये रिश्ता बहुत पक्का भरोसेमंद और लंबा होता है। ये एक शाही दरबार की तरह है, जहां राजा और उसकी वफादार अनुशासित सेवकरानी दोनों हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त आलोचना करने वाले और परफेक्शनिस्ट हैं। उत्तरा फाल्गुनी मघा को बहुत टोकेगी, मघा उत्तरा फाल्गुनी को बहुत सख्त समझेगा। अगर दोनों एक दूसरे के कर्तव्य और शान को सम्मान दें, मघा उत्तरा फाल्गुनी की सेवा की कद्र करे, उत्तरा मघा के रुतबे को, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक है। वरना दोनों की आलोचना और ईगो टकराकर रिश्ता तोड़ देगी। मघा हस्त ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक कुशल व्यावहारिक सेवाभावी शिल्पकार का बहुत व्यावहारिक सम्मानजनक और पूरक मिलन है। मघा को शान रुतबा और बड़ा विजन पसंद है, जबकि हस्त को कुशलता व्यावहारिकता और सेवा। हस्त मघा के बड़े विजन को असली शक्ल दे सकता है। आप बड़ा सोचते हैं, मैं उसे बना दूंगा आपकी शान के हिसाब से। मघा हस्त की कुशलता सटीकता और व्यावहारिकता से खुश होता है। तुम बहुत काम के हो, तुम्हारी कला से मेरी शान और बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मघा विजन और शान देता है, हस्त उसे बनाता और व्यावहारिक रूप देता है। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव संगठित और कामयाब होता है। मघा का दरबार हस्त का काम। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी डिटेल्स में इतना खो जाता है कि मघा को लगता है काम धीमा है, बस हो गया, मेरी शान के हिसाब से जल्दी करो। और मघा की बहुत बड़ी सोच और जल्दी जल्दी परिणाम चाहने की आदत हस्त पर बोझ बन सकती है। आप बहुत बड़ा सोचते हैं, मुझे बनाने का वक्त चाहिए। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड और स्टाइल को सम्मान दें, हस्त थोड़ा जल्दी हो, मघा थोड़ा धीरज रखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का कामयाब और शानदार होता है। वरना हस्त मघा से उकताएगा, मघा हस्त से नाराज होगा। मघा चित्रा ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक स्टाइलिश कलात्मक इमेज कॉन्शियस आत्मा का बहुत शानदार भव्य और कलात्मक मिलन है। दोनों को खूबसूरती शान इमेज और समाज में ऊंचाई से प्यार है। मघा को रुतबा और परंपरा से प्यार है।
चित्रा को कला, स्टाइल और दिखावे से दोनों मिलकर एक बहुत ही भव्य, स्टाइलिश और कलात्मक जोड़ी बना सकते हैं। चित्रा मघा के रुतबे और शान को पसंद करती है। तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें और भी स्टाइलिश और खूबसूरत बना दूंगी। मघा चित्रा की कला, स्टाइल और खूबसूरती से खुश होता है। तुम मेरी शान हो, तुमसे मेरा दरबार और भी सुंदर हो जाता है। दोनों मिलकर एक बहुत ही आकर्षक, भव्य और शानदार जोड़ी बना सकते हैं, जो समाज में बहुत आकर्षण और इज्जत पाती है। मुश्किल ये है कि दोनों को इमेज, तारीफ और दिखावे से बहुत मतलब है, तो कभी कभी लाइमलाइट और स्टाइल के लिए आपस में झगड़ा हो सकता है। चित्रा को अपनी कला और स्टाइल की तारीफ चाहिए, मघा को अपनी शान। दोनों की डिमांड अलग अलग है। अगर ये दोनों एक दूसरे की कला और शान को सम्मान दें, मघा चित्रा की कला की कद्र करे, चित्रा मघा की शान बढ़ाए, तो ये रिश्ता बहुत शानदार, भव्य और सुंदर होता है। वरना दोनों की ईगो और नार्सिसिज्म टकराकर रिश्ता बिगाड़ देगी। ये रिश्ता तब चलता है जब दोनों एक दूसरे को और भी शानदार बनाने में लगे रहें। मघा स्वाति, ये रिश्ता एक शानप्रिय, स्थिर बादशाह और एक आजाद, बहती हुई, बेफिक्र आत्मा का बहुत विपरीत, मुश्किल और असमंजस भरा मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और ठहराव पसंद है, जबकि स्वाति को आजादी, बहना और किसी में ना ठहरना पसंद है। मघा स्वाति की बहती, बेफिक्र फितरत से नाराज होता है। तुम कभी किसी जगह क्यों नहीं टिकते? शान और इज्जत का ख्याल करो। कहाँ बहते हो? स्वाति मघा के बंधनों और शान प्रेम से उकताता है। तुम तो बस अपनी शान और रुतबे में हो, मुझे तो आजादी चाहिए, बहना है। मघा स्वाति को ठहरना और शान से रहना सिखाना चाहेगा। रुको, घर में रहो, बड़े बनो। लेकिन स्वाति रुकना नहीं चाहता। स्वाति मघा को ढीला और आजाद बनाना चाहेगा। शान छोड़ो, बहो, मजा करो। लेकिन मघा ढीला होना नहीं जानता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान और रुतबा स्वाति को एक सुरक्षित अड्डा दे सकता है, जबकि स्वाति का हल्कापन और बहाव मघा को उसके भारीपन से राहत दे सकता है। पर रोजमर्रा में मघा स्वाति को बेजिम्मा समझेगा। स्वाति मघा को जकड़ा हुआ। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को शान चाहिए, दूसरे को आजादी। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि मघा स्वाति को बंधन में नहीं रख सकता और स्वाति मघा को हल्का नहीं कर सकता। मघा विशाखा, ये रिश्ता एक शानप्रिय, निश्चित बादशाह और एक डबल माइंडेड, उलझी हुई, झिझक वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। मघा को पक्कापन, शान और निर्णय पसंद है, जबकि विशाखा को झिझक, दो रास्तों के बीच उलझन और सोच विचार। मघा विशाखा की झिझक से चिढ़ता है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? मुझे पक्का फैसला चाहिए, शान के हिसाब से चलो। लटकी क्यों हो? विशाखा मघा के बहुत पक्के और जल्दी फैसला करने वाले स्वभाव से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी पक्की नहीं होती। मघा विशाखा को पक्का फैसला करना सिखाना चाहेगा। या तो ये करो या वो, बीच में मत रहो, मेरी शान के हिसाब से चलो। लेकिन विशाखा फैसला नहीं कर पाती। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की पक्की निर्णय शक्ति और विशाखा की गहरी सोच मिलकर बहुत अच्छे, पक्के फैसले कर सकते हैं। मघा जमीन देता है, विशाखा दिशा दिखाती है। पर रोजमर्रा में मघा विशाखा से उकताता है, तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा मघा को बहुत अकड़ा हुआ समझती है। तुम बहुत पक्के हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को जल्दी फैसला चाहिए, दूसरी को वक्त। मघा विशाखा को कमजोर समझेगा। विशाखा मघा को बहुत सख्त। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि मघा को धैर्य नहीं और विशाखा को जल्दी नहीं। मघा अनुराधा, ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक सामूहिक, मिलनसार, टीम प्लेयर आत्मा का बहुत संतुलित, मजबूत और सहयोगी मिलन है। मघा को शान, रुतबा और नेतृत्व पसंद है, जबकि अनुराधा को सामूहिकता, सहयोग और सबको साथ लेना पसंद है। अनुराधा मघा के रुतबे और शान को सम्मान देती है। आप बहुत बड़े हैं, पर सबको साथ लेकर चलना भी जरूरी है। मघा अनुराधा की सामूहिकता और सबको साथ लेने के स्वभाव को पसंद करता है। तुम सबको साथ लेकर चलती हो, बहुत अच्छा। मेरी शान तो पहले से है, पर तुम मेरे दरबार को और मजबूत करती हो। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, सामूहिक और शानदार टीम और गृहस्थी बना सकते हैं। मघा राजा,
अनुराधा उसकी सलाहकार और जननेता। ये रिश्ता बहुत संतुलित, भरोसेमंद और लंबा होता है। मुश्किल ये है कि मघा कभी कभी अपने अहंकार और मैं सबसे बड़ा वाले रवैये में अनुराधा की सामूहिकता को नजरअंदाज कर सकता है। तुम बहुत सबको साथ लेती हो, मुझे तो अकेले ही चलना है। और अनुराधा मघा के अहंकार से दुखी हो सकती है। अगर मघा अनुराधा की सामूहिकता की कदर करे और अनुराधा मघा के नेतृत्व को स्वीकार करे तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सुंदर और कामयाब होता है। वरना मघा अनुराधा को बहुत कंफ्यूज समझेगा, अनुराधा मघा को अकेला और अहंकारी। मघा ज्येष्ठा, ये रिश्ता दो बहुत पावरफुल, शानप्रिय और कंट्रोलिंग ताकतों का बहुत इंटेंस, संघर्ष भरा और शानदार मिलन है। दोनों को शान, रुतबा, कंट्रोल और अपनी पैदाइशी या अनुभव से बनी ऊंचाई से प्यार है। मघा जन्मजात बादशाह है, ज्येष्ठा बड़ी, अनुभवी और सख्त रानी है। दोनों एक दूसरे की पावर को समझते हैं, मगर टकराव भी होता है। ज्येष्ठा मघा के रुतबे को सम्मान देती है, मगर उसके अनुभव से जन्मजात होने को कमतर समझती है। तुम जन्मजात बड़े हो, पर मैंने अनुभव से बड़ाई कमाई है। मघा ज्येष्ठा के अनुभव को मानता है, मगर उसे बुजुर्ग समझकर अपनी जन्मजात बड़ाई के सामने कमतर नहीं समझता। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों बड़े हैं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की जन्मजात शान और रुतबा और ज्येष्ठा का अनुभव, सख्ती और बड़ाई मिलकर एक अजय, भव्य और पावरफुल जोड़ी बना सकती है। ये एक शाही सिंहासन की तरह है, जहां दोनों बराबर की ताकत हैं। पर रोजमर्रा में दोनों की ईगो टकराती है। ज्येष्ठा मघा को नौसिखिया समझेगी, मघा ज्येष्ठा को पुरानी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, सम्मान और इज्जत पर टिका है। अगर दोनों एक दूसरे के रुतबे और अनुभव को सम्मान दें, तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल जोड़ी है। वरना ये दो शेरों की जंग है, जहां एक दूसरे को खा जाएगा। मघा मूल, ये रिश्ता एक शानप्रिय, परंपरागत बादशाह और एक विनाशप्रिय, उखाड़ फेंकने वाली क्रांतिकारी ताकत का बहुत मुश्किल, टकराव भरा और इंटेंस मिलन है। मघा को शान, रुतबा, परंपरा और पुरानी व्यवस्था से प्यार है, जबकि मूल को हर पुरानी चीज को जड़ से मिटाना और नए सिरे से शुरू करना। मूल मघा की शान और परंपरा को बहुत बासी समझती है। तुम बस पुरानी बातों में पड़े हो, ये सब ढकोसला है, मिटाओ, उखाड़ो, नया बनाओ। मघा मूल के विनाश प्रेम से नाराज होता है, तुम्हें शान और परंपरा की कद्र नहीं, अपने पूर्वजों का अपमान करोगी। दोनों की सोच बिल्कुल उलट है, एक को बनाए रखना है, दूसरी को मिटाना। मघा मूल को अनुशासन और परंपरा सिखाना चाहेगा, मूल मघा को हिलोडुलो और नया सोचो बताना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान, परंपरा, व्यवस्था और मूल का विनाश, क्रांति, नई शुरुआत मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक बाहरी शाही रूप देता है, दूसरी अंदर की पुरानी सड़न को नष्ट करती है। पर रोजमर्रा में मूल मघा के अहंकार से चिढ़ती है, मघा मूल के विनाश से डरता है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को शान चाहिए, दूसरी को विनाश। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि मघा मूल को शांत नहीं कर सकता और मूल मघा को हिला नहीं सकती। मघा पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता दो बहुत ही महत्वाकांक्षी, जोशीले और बड़े सपने देखने वाली ताकतों का बहुत शानदार, पावरफुल और इंटेंस मिलन है। दोनों को बड़ाई, शान, कामयाबी और दुनिया जीतना पसंद है। मघा को शान, रुतबा और परंपरा से प्यार है। पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, विजन और विजय, दोनों का लक्ष्य एक है, ऊंचा उठना, बड़ा बनना और दुनिया पर राज करना। पूर्वा आषाढ़ा मघा के रुतबे को पसंद करता है, तुम बहुत बड़े हो, चलो हम मिलकर और भी बड़ा सपना पूरा करें। मघा पूर्वा आषाढ़ा के विजन और जोश से खुश होता है, तुम बहुत जोशीले हो, मेरी शान और बढ़ाओ, बड़ा साम्राज्य बनाओ। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। एक शान और रुतबा देता है, दूसरा विजन और क्रियान्वयन। ये रिश्ता बहुत पावरफुल, महत्वाकांक्षी और कामयाब होता है। ये एक शाही साम्राज्य की तरह है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, दोनों को सबसे बड़ा बनना है। जब दोनों साथ होते हैं, तो किसका विजन बड़ा, किसकी शान ज्यादा की होड़ लग जाती है। कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता।
अगर ये दोनों एक दूसरे की शान और विजन को सम्मान दें और एक साझा बड़ा लक्ष्य बनाएं, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पावरफुल भव्य जोड़ियों में से एक है। वरना ये दो शेरों की लड़ाई है जहां एक दूसरे को खा जाएगा। ये रिश्ता साझा महत्वाकांक्षा पर टिका है। मघा उत्तरा आषाढ़ा। ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक धीरे धीरे मगर अटूट अजय संकल्प शक्ति वाली आत्मा का बहुत मजबूत, सम्मानजनक और लंबी यात्रा वाला मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, परंपरा और अंत तक जाना पसंद है। मघा को शान, रुतबा और परंपरा से प्यार है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता, धीरज और अंत तक पहुंचना। दोनों का मकसद एक है, जीतना, लेकिन अपनी अपनी रफ्तार से। उत्तरा आषाढ़ा मघा के रुतबे और शान को सम्मान देती है। आप बहुत बड़े हैं, मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे मगर अंत तक साथ चलूंगी। मघा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और अंत तक जाने की ताकत को पसंद करता है। तुम कभी हार नहीं मानती, तुम्हारा साथ मेरी शान को और बढ़ाता है। दोनों मिलकर एक बहुत लंबी, पक्की और शानदार यात्रा तय कर सकते हैं। मघा शान और विजन देता है, उत्तरा आषाढ़ा उसे अंत तक पहुंचाती है। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और स्थिर है। ये एक जीवन साथी वाला रिश्ता है जहां दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। मुश्किल ये है कि उत्तरा आषाढ़ा कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है, जो मघा को उकसाता है। तुम एक काम में इतना वक्त क्यों लगाती हो? मेरी शान के हिसाब से जल्दी करो। और मघा की जल्दी जल्दी शान भरे परिणाम चाहने की आदत उत्तरा आषाढ़ा के धीरज से टकराती है। अगर दोनों एक दूसरे की रफ्तार को सम्मान दें, मघा धीरज रखे, उत्तरा थोड़ी तेज हो, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पक्की, शानदार और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है। मघा श्रवण। ये रिश्ता एक जन्मजात बादशाह और एक शांत, सुनने समझने वाली, धैर्यवान आत्मा का बहुत शांत, सम्मानजनक और सीखने वाला मिलन है। मघा को शान, रुतबा और बोलना पसंद है, जबकि श्रवण को सुनना, समझना और चुप रहना। श्रवण मघा की हर बात, हर शान भरी बात को बिना टोके ध्यान से सुनता है, जो मघा को बहुत पसंद आता है, क्योंकि मघा को लगता है कि उसकी शान और बातों की कद्र हो रही है। मघा श्रवण से कहता है, तुम मेरी हर बात सुनते हो, ये मेरी शान है। श्रवण कहता है, आप बहुत बड़े हैं, आपकी बातें सुनना मेरी सेवा है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। श्रवण मघा को सुनकर उसकी शान और अहंकार को संतुष्ट करता है, जबकि मघा श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर शान और पहचान देता है। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी भी इज्जत है। ये रिश्ता बहुत शांत, सम्मानजनक और भरोसेमंद है। ये एक राजा और उसके वफादार, चुपचाप सुनने वाले मंत्री की तरह है। मुश्किल ये है कि श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी कभी कभी मघा को अकेलापन देती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस सुनते हो, मेरी शान के साथ कुछ बोलो भी। और मघा की बहुत ज्यादा शान भरी बातें श्रवण को थोड़ी थका सकती हैं। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, मघा थोड़ा चुप बैठे, श्रवण थोड़ा बोले, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, सम्मानजनक और सुंदर होता है। श्रवण मघा को सुनना सिखाता है, मघा श्रवण को बोलना और शान सिखाता है। मघा धनिष्ठा। ये रिश्ता दो बहुत पावरफुल, महत्वाकांक्षी और कामयाबी प्रिय ताकतों का बहुत शानदार, संगठित और पावरफुल मिलन है। दोनों को कामयाबी, शान, संगठन और दुनिया में ऊंचा मुकाम पसंद है। मघा को शान, रुतबा और परंपरा से प्यार है। धनिष्ठा को संगठन, लय, कामयाबी और व्यवस्था, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, संगठित और शानदार साम्राज्य बना सकते हैं। धनिष्ठा मघा के रुतबे को संगठन और कामयाबी में बदल सकती है। आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी शान को एक बेहतरीन व्यवस्था दूंगी। मघा धनिष्ठा की संगठन क्षमता, लय और कामयाबी प्रियता को पसंद करता है। तुम बहुत संगठित हो, तुमसे मेरा साम्राज्य और बढ़ता है। दोनों मिलकर एक अजेय, संगठित और भव्य टीम बना सकते हैं। मघा शान और विजन देता है, धनिष्ठा उसे व्यवस्था और कामयाबी में बदलती है। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और प्रोडक्टिव है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, दोनों को कंट्रोल करना पसंद है और कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता। धनिष्ठा मघा को बहुत शान भरा समझेगी, मघा धनिष्ठा को बहुत काम पागल
अगर दोनों एक दूसरे की शान और संगठन को सम्मान दें, मघा धनिष्ठा के काम को कदर दे, धनिष्ठा मघा की शान बढ़ाए, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पावरफुल कामयाब जोड़ियों में से एक है। वरना ये दो पावर हंग्री शेरों की लड़ाई है। मघा शतभिषा, ये रिश्ता एक खुले शानप्रिय बादशाह और एक छुपी गूढ़ रहस्यमयी चुप रहने वाली आत्मा का बहुत अजीब असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। मघा को खुली शान, रुतबा, बातें और समाज में मौजूदगी पसंद है, जबकि शतभिषा को अकेलापन, चुप्पी, रहस्य और गहरी शांति। मघा शतभिषा की चुप्पी और दूरी से परेशान होता है। तुम बात क्यों नहीं करती? मेरी शान और दरबार में तुम क्यों नहीं होती? शतभिषा मघा के खुले शान भरे स्वभाव से दम घुटती है। तुम बस शान और बातों में हो, चुप रहना भी सीखो। मघा शतभिषा को खुली और शानदार बनाना चाहेगा। सामने आओ, इज्जत कमाओ, बातें करो। लेकिन शतभिषा खुलना नहीं चाहती। शतभिषा मघा को शांत और छुपा बनाना चाहेगी। शान छोड़ो, चुप रहो, अपनी दुनिया में रहो। लेकिन मघा चुप नहीं रह सकता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की खुली शान और शतभिषा की छुपी गहराई रहस्य मिलकर एक बहुत अनोखी और पावरफुल जोड़ी बना सकती है। एक बाहरी ताकत दिखाता है, दूसरी अंदर की शांति और सोच देती है। पर रोजमर्रा में मघा शतभिषा से उकताता है, तुम जैसे दुनिया में हो ही नहीं। और शतभिषा मघा से परेशान होती है, तुम बहुत शोर करते हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को शोर और शान चाहिए, दूसरी को चुप्पी और अकेलापन। बहुत कम ही चलता है। मघा पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक शानप्रिय परंपरागत बादशाह और एक अलौकिक अतिवादी रहस्यमयी आत्मा का बहुत अजीब, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। मघा को सामान्य शान, परंपरा और समाज में रुतबा पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य, जादू और हर चीज की सीमा तोड़ना। मघा पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से डरता है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो सामान्य शान और परंपरा चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा मघा के बहुत सामान्य शान परंपरा वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सती हो। असली जीवन तो रहस्यों और अतिवाद में है। मघा पूर्वा भाद्रपदा को सामान्य और परंपरागत बनाना चाहेगा। सीमाओं में रहो, शान से रहो। लेकिन पूर्वा को सीमाएं नहीं चाहिए। पूर्वा मघा को गहरा और अलौकिक बनाना चाहेगी। शान छोड़ो, असली रहस्य देखो। लेकिन मघा को रहस्यों से मतलब नहीं। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान, परंपरा और पूर्वा भाद्रपदा की गहराई, अलौकिकता मिलकर एक बहुत अनोखी, पावरफुल जोड़ी बना सकती है। एक बाहरी रूप देता है, दूसरी अंदर की जादुई ताकत देती है। पर रोजमर्रा में मघा पूर्वा भाद्रपदा से डरेगा। पूर्वा मघा को बहुत उबाऊ समझेगी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को सामान्य शान चाहिए, दूसरी को अतिवाद। बहुत कम ही चलता है। मघा उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक जन्मजात शानप्रिय बादशाह और एक शांत, गहरी, दार्शनिक, धैर्यवान आत्मा का बहुत शांत, सम्मानजनक और गहरा मिलन है। मघा को शान, रुतबा और बाहरी दुनिया में पहचान पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई। उत्तरा भाद्रपदा मघा की शान को गहराई और अर्थ दे सकती है। तुम बड़े हो, पर ये शान किस काम की अगर उसमें गहराई नहीं? मघा उत्तरा भाद्रपदा की गहरी सोच को पसंद करता है। तुम बहुत गहरी हो, तुमसे मेरी शान और मजबूत होती है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मघा उत्तरा भाद्रपदा को बाहरी दुनिया में शान और पहचान देता है। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी भी इज्जत है। जबकि उत्तरा भाद्रपदा मघा को उसकी शान के पीछे की गहराई, अर्थ और शांति देती है। ये रिश्ता बहुत पक्का, शांत और गहरा होता है, जहां शान और गहराई दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा की बहुत धीमी, गहरी और चिंतनशील सोच मघा को कभी कभी बोर करती है। तुम बहुत सोचती हो, जरा शान से काम भी करो। और मघा की बहुत बाहरी, शान भरी और जल्दी दिखावा वाली आदत उत्तरा को सही लगती है। तुम बस शान में हो, गहराई कहाँ है? अगर दोनों एक दूसरे की शान और गहराई को सम्मान दें, मघा थोड़ी गहराई सीखे, उत्तरा थोड़ी बाहरी शान सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सुंदर और परफेक्ट होता है, जहां बाहरी शान और अंदर की गहराई दोनों हैं। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है। मघा रेवती, ये रिश्ता एक जन्मजात
शानप्रिय बादशाह और एक कोमल बिना किसी शर्त के प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा का बहुत कोमल प्यारा और पूरक मिलन है। मघा को शान रुतबा और समाज में ऊंचाई पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और सबको अपने अंदर समा लेना। रेवती मघा को बिना किसी शर्त के प्यार करती है। तुम बहुत बड़े हो, पर मुझे तुम्हारी शान से नहीं, तुमसे प्यार है। ये मघा के लिए बहुत अनोखी बात है, क्योंकि उसे आदत है कि लोग उसकी शान के लिए उसके पास आते हैं। मघा रेवती की बेपनाह प्यार और नरमी से प्रभावित होता है। तुम मुझसे सिर्फ प्यार करती हो, मेरी शान नहीं। ये बहुत अनोखा है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मघा रेवती को शान, सुरक्षा और पहचान देता है। तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जबकि रेवती मघा के सख्त अहंकार को प्यार से पिघला देती है, उसे नरम कर देती है। ये रिश्ता बहुत कोमल, शुद्ध और प्यारा है, जहां शान और प्यार दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक कोमलता और सबको प्यार करने वाली फितरत मघा को कभी कभी कमजोर लगती है। तुम बहुत नरम हो, दुनिया में शान से रहो, सख्ती से। और मघा की बहुत शान और अहंकार रेवती को दुखी कर सकता है। तुम इतनी ऊपर से बात क्यों करते हो? मुझे तो प्यार चाहिए। अगर दोनों संतुलन बना ले, मघा थोड़ा नरम हो, रेवती थोड़ी शान और सख्ती सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, कोमल और शानदार रिश्ता है, जहां राजा को प्यार मिलता है और रानी को शान। वरना मघा रेवती को कमजोर समझेगा, रेवती मघा से दुखी होगी।